नमस्कार। भगवद गीता के एक अकेले श्लोक में साहस और डर की एक पूरी कहानी छिपी है और ये कहानी आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए इसी श्लोक में थोड़ा गहरा उतरते हैं। चलिए जरा आंखों के सामने एक तस्वीर लाते हैं। कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, जहां इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, ये वो मंच था जहां भाग्य का फैसला होना था। सोचिए, हवा में शंखों और नगाड़ों की गूंज, जैसे जमीन कांप रही हो। चारों तरफ बस हथियारों की चमक है और योद्धाओं की आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता। माहौल एकदम तनाव से भरा हुआ है, जो आने वाले महासंग्राम का ऐलान कर रहा है। और यह समझना जरूरी है कि यह लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी, या सिर्फ चचेरे भाइयों के बीच की दुश्मनी नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी धर्म और अधर्म के बीच, सही और गलत के बीच, जहां दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थीं। तो पहला हिस्सा, रणभूमि का दृश्य, स्टेज बिल्कुल सेट है और अब हम इस कहानी को देखेंगे राजा दुर्योधन की नजरों से। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दुर्योधन का भय, एक राजा की चिंता। अब पूरा ध्यान दुर्योधन पर है कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। पांडवों की सेना में एक से बढ़कर एक महारथी थे। अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, लेकिन जब दुर्योधन ने उस विशाल सेना को देखा तो हजारों योद्धाओं में से किसकी एक झलक ने उसके दिल में डर पैदा कर दिया। कौन था वो? और इस सवाल का जवाब, दुर्योधन के डर का राज, इसी श्लोक में छिपा है। ये भगवद गीता के पहले अध्याय का 3रा श्लोक है और कमाल की बात यह है कि ये शब्द सीधे दुर्योधन के ही हैं। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है, हे आचार्य, जरा पांडवों की सेना को देखिए और उसमें भी उस महाबलशाली भीम को देखिए, जिसकी भुजाएं कितनी विशाल हैं और जो युद्ध के लिए एकदम तैयार खड़ा है। देखिए, वो किसी और का नाम नहीं लेता, सिर्फ भीम का। तो दुर्योधन का यह कहना सिर्फ एक सेनापति का आकलन नहीं था, नहीं, ये तो एक तरह का कबूलनामा था। उसके शब्द बता रहे हैं कि वो भीम को एक बहुत बड़ा खतरा मानता है। क्यों? क्योंकि उसे वो सारी पुरानी हार याद आ गईं जो उसे भीम के हाथों मिली थी। उसकी नजरों में भीम ही उस निर्णायक युद्ध का असली चेहरा था। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, भीम का महाबल, यानी धर्म का प्रतीक। अब हम उस शख्स की बात करते हैं जो इस डर की वजह था, यानी भीम। तो भीम कैसे दिख रहे थे? एक विशाल शरीर, चौड़े कंधे और वो मजबूत हाथ, जिसमें उन्होंने अपनी गदा को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था जैसे वो सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का संकल्प हो। उनका खड़ा होना ही अपने आप में एक ऐलान था कि मैं यहां अन्याय के खिलाफ खड़ा हूं। और यहीं इसी एक श्लोक में हमें इस पूरी लड़ाई का सार मिल जाता है। एक तरफ है दुर्योधन जो अधर्म के रास्ते पर है और उसका मन डर से भरा हुआ है, और दूसरी तरफ है भीम जो धर्म के साथ खड़ा है और उसका संकल्प चट्टान की तरह अटूट है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, चौथा खंड, श्लोक का संदेश। आखिर ये हजारों साल पुराना एक लम्हा, एक श्लोक हमें आज क्या सिखा सकता है? इस श्लोक का जो संदेश है ना, वो एकदम साफ है, बिल्कुल सीधा। इसमें 2 बड़ी बातें हैं। पहली कि जब धर्म के लिए, सही चीज के लिए हम खड़े हों तो भीम की तरह हिम्मत और ताकत से डटे रहना चाहिए। और दूसरी बात कि जो अधर्म के रास्ते पर चलता है वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जैसे दुर्योधन था, उसके मन में डर हमेशा रहता है। अन्याय अपने साथ डर लेकर ही आता है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब भी हमारी अपनी जिंदगी में सही और गलत का, धर्म और अधर्म का कुरुक्षेत्र बनता है, तब हमारे अंदर से कौन बाहर आता है? भीम की हिम्मत या दुर्योधन का डर? ये एक ऐसा चुनाव है जो हर किसी को अपने लिए करना होता है।